वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे आपके क्लास 12th बोर्ड के आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अभ्यास प्रश्न। एकदम बेसिक से अपन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जिसने फिजिक्स की कमज़ोर है, जिसकी फिजिक्स, वो भी आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुना 10⁻⁷ कूलाम और 3 गुना 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके बीच बल कितना है। अब बल के बारे में आप बात करेंगे तो बल का अपना फॉर्मूला कूलाम के नियम से अभी सब जानते हैं कि बल का सूत्र क्या होता है, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये आपका होता है बल का सूत्र, F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो अपन ने K का मान देखा था वो कितना था, 1/4πε0, ये था K का मान। और इस K का मान, टोटल का मान कितना होता था, ये कुछ वैल्यू है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, तब आप बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये था आपका K का मान। ठीक है, अब ये तो यहाँ पर इसका गणितीय मान हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया गया है कि उनके बीच कितना बल होगा, तो बल ज्ञात करेंगे। तो बल का फॉर्मूला लिखेंगे, F बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है, अपन जानते हैं 9 गुणा 10⁹ होता है। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे Q1 का मान अपन ने प्रश्न में दे रखा है कि दिया गया है कि प्रश्न में Q1 का मान कितना दे रखा है, 2 गुणा 10⁻⁷। तो यहाँ पर प्रश्न में Q1 का मान अपन को दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁷ गुणा Q2 का मान अपन ने दे रखा है कि दूसरा आवेश कौन सा है, Q2 है, जो कि 3 गुणा 10⁻⁷ है। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 10⁻⁷ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बट्टे में आता है आर स्क्वायर क्या चीज़, दूरी। तो दूरी यहाँ पर दे रखी है 0.3 मीटर में दे रखी है, तो हमें सेंटीमीटर में बदलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.3 का स्क्वायर कर देंगे। अब 0.3 का अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.3 गुणा 0.3, इसको अलग अलग लिख लेना। और फिर ये जो पॉइंट है ये दो ऊपर ले जाना, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 से 3 कट जाएगा, एक 3 ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से 3 से 3, एक 3 से एक 3 कट जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 3 गुणी 2, यहाँ पर बच जाएगा 6। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, जो आंसर होगा वो होगा आपका 6 गुणा 10⁻³ न्यूटन। और ये फोर्स कैसा आता है, सदैव प्रतिकर्षणात्मक आता है या प्रतिकर्षण आता है। तो ये क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, अपने को कुछ नहीं करना था, K Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। और इसमें अपने को वैल्यू जो प्रश्न में दे रखी है वो अपने को वैल्यू रखनी है। अब जो प्रश्न में चीज़ें दे रखी हैं उनको आपको सबसे पहले लिख लेना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.4 माइक्रोकूलाम के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। तो यदि गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो पहले तो गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और दूसरा है गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, दिया गया है Q1 का मान कितना है, 0.4 माइक्रोकूलाम। ठीक है, जो कि कितना होता है, माइक्रो का मतलब अपन जानते हैं 10⁻⁻6 होता है, तो इसको अपन ने 0.10⁻6। Q2 0.8 है, तो अपन ने 0.8 माइक्रोकूलाम लिख दिया। और जो Q2 के कारण Q1 पर बल है वो F कितना है, 0.2 न्यूटन है। अब इसी में अपने को वही फॉर्मूला लगाना है, F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही जो आपका कूलाम के नियम का सूत्र है, यही अप्लाई करना है। तो इसको भी सॉल्व कर, तो जो वैल्यू दी गई है उसको अपन इसमें पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले F का मान कितना है अपने पास, F का मान दे रखा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये F का मान है। K का मान अपन जानते हैं कितना है, 9 गुणा 10⁹ ठीक है, और फिर है Q1 का मान कितना है, ये अपने Q1 का मान देखा है 0.4 गुणा 10⁻⁶ गुणा आपका जो Q2 का मान है वो 0.8 गुणा 10⁻⁶, और इसके जो बटे में आपका आर स्क्वायर है जिसको अपन दूरी कहते हैं उसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो पहले में पूछा गया है ना कि आपको दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर ये आर स्क्वायर है, भाग में है,
तो इधर अपन को इसको गुणा में लाएंगे और फिर इसका अपन आर का मान ज्ञात करेंगे। तो अपन जानते हैं कि जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है आपका अंडर रूट लगता है। तो ये स्क्वायर हट गया तो यहाँ पर लग जाएगा आपका अंडर रूट। अब अंडर रूट में क्या आ जाएंगे, बट्टे में तो आ जाएगा आपका ये 0.2। ठीक है, 0.2 कैसे आया, जब आर इधर जाएगा तो ये गुणा वाली राशि इधर जाएगी तो ये भाग में हो जाएगी। अब ये आर में हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा आपका 9 गुणा 10 की घात 9, फिर हो जाएगा 4, सॉरी ये हो जाएगा आपका 0.4 गुणा 10 टू पावर माइनस का 6 गुणा 0.8 गुणा 10 टू पावर माइनस का 6। ये अपनी वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन आगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आर का मान जो अपना पास दे रखा था वो आ जाएगा रूट में कितना, पहले अपने जो वैल्यू पुट करी थी 10 गुणा ये हो जाएगा के का मान, और आर का मान जो तो हमने वैल्यू में देखा था वो इस प्रकार हो जाएगा 0.4 गुणा 10 टू पावर माइनस का 6 गुणा 0.8 गुणा 10 टू पावर माइनस का 6 और बट्टे में आपका हो जाएगा ये सब अंडर रूट में, ये हो जाएगा आपका जो दूरी का मान ज्ञात जो अपन ने फर्स्ट देखा था 0.2 न्यूटन। अब यहाँ पर इसमें अगर अपन काटना चाहें तो 0.2 को इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो आर का मान ये 10 टू पावर 6 से 10 टू पावर 6 कटे तो फिर आर का मान आ जाएगा आपका रूट में आ जाएगा 9 गुणा 4 गुणा और ये पीछे बच जाएगा 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 माइनस का 12 और प्लस का 9 करेंगे तो 10 टू पावर माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 9 कितना होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 144। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 144 रूट में। तो रूट 144 गुणा 10 टू पावर माइनस का 4। जब ये रूट हटेगा तो अपन जानते हैं रूट 144 किसका वर्ग होता है 12 का। तो आपके पास दूरी का मान आ जाएगा 12 गुणा 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है, सेंटीमीटर करेंगे या फिर आप मीटर करना चाहें तो मीटर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आर का मान आ गया। पहले का जो आंसर था कि इनके बीच की दूरी कितनी है वो अपने आंसर में निकाल लिए हैं कि दूरी होगी वो आपकी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ गया है आपका 12 सेंटीमीटर दूरी होगी। अब है कि पहले गोले के कारण जो दूसरे गोले के पर पहले गोले के कारण बल कितना है, तो अब बल भी ज्ञात कर लेते हैं। पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर बल, तो इसको एक बार अपन रफ करते हैं फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना। तो जो अपने दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल कितना होगा, तो ये थ्योरेटिकल आंसर है। इसका हो जाएगा आंसर आपका कि दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर बल कितना होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्योंकि कूलम का बल होता है वो न्यूटनीय बल होता है, अर्थात एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण जो फोर्स लगता है वो आपका दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण जो लगने वाला बल होता है उसके बराबर तथा विपरीत प्रकृति का होता है। अतः Q2 पर जो बल लगेगा वो जो Q2 पर बल लगेगा वो Q1 के कारण भी 0.2 न्यूटन होगा, लेकिन उसकी दिशा है वो Q1 की ओर होगी। ये आपको बहुत ही जरूरी याद रखना है कि सेम जो फोर्स होगा वो बल होगा वो क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर बल और दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर बल, लेकिन जो दिशा है जो फोर्स है वो सेम रहता है, लेकिन दिशा है वो क्या हो जाती है आपकी विपरीत हो जाती है। आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो एकदम थ्योरेटिकल आंसर है, ज़्यादा कुछ याद रखने का है नहीं। इसमें पहला ही आंसर था जो अपने पास कैलकुलेशन का था। और अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा क्वेश्चन है आपका लंबा भी रह जाता है, तो इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा नोट डाउन करके लाया हूँ पहले से ही। तो यहाँ पर अपना क्या है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² विमाहीन है। ये ke² बटे GMe जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और ये अनुपात क्या बताता है। तो इसमें बेसिकली क्या करना था अपने को, जो कूलम का नियम है और जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था जो था आपका जो ग्रेविटेशन होता है वो
गुरुत्वाकर्षण है वो देखना था। इसमें अपने को कंपैरिजन करना था न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम और कूलॉम का नियम है उसको कंपैरिजन करना। तो अपन जानते हैं कि एफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बल होता है वो K1 K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर K का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर K का मान अपने को ज्ञात करना था तो R को इधर पक्षांतरण में भेज दिया तो ये आ जाएगा आपका, जब R को पक्षांतर में भेजा तो आपका ये आ जाएगा एक नया मान, ठीक है। K का मान आ जाएगा एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 बटे Q1 Q2 आ जाएगा। जो अपन K का मान अपन जानते हैं कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर, ये होता है K का मान। इसी प्रकार ग्रेविटेशन में अपन ने जो सूत्र पढ़ा था G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, तो G हो जाएगा वो एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझेंगे तो यहाँ पर जो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप दूरी को दूरी से काट भी सकते हैं, और या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो इसका जी का मान होता है वो होता है, जो जी का मान होता है 6.67 गुणा 10 टू पावर माइनस न्यूटन -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो अपन जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और मास ऑफ प्रोटॉन होता है, उनका जो यूनिट होती है वो kg में होती है। तो इनको सेट किया, फिर अपन ने क्या किया, जो ke स्क्वायर होता और जी mv mg को लिखा। अपन जानते हैं k की यूनिट क्या है और g की यूनिट क्या है, जो अपन ने पीछे पढ़ी थी k की यूनिट और g की यूनिट, ये जो यूनिट दे रखी हैं ये g की यूनिट है और ये आपके k की यूनिट है। इन यूनिट को यहाँ पे लिखा और इलेक्ट्रॉन की यूनिट को यहाँ पे लिखा जो उसका कूलॉम स्क्वायर होता है। और फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पर जी m1 m2 की यूनिट को लिखा, जी m इलेक्ट्रॉन और m इलेक्ट्रॉन की इसकी यूनिट को लिखा। तो अपन ने जो एक फाइनल फार्मूला आता है वो ये आता है कि ये आपस में सभी फार्मूले हैं वो कट जाएंगे। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका विमाहीन होगा। जो के ई स्क्वायर जी एम इलेक्ट्रॉन का मास और एम जो आपका प्रोटॉन का मास है वो आपका कट जाएंगे तो विमाहीन होगा। अब नियतांकों का इसने मान पूछा है कि भाई आप टेबल में देख कर बताओ। तो सभी नियतांकों के मान मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणा 10 टू पावर माइनस 31 kg, और जी का मान कितना है 6.61 गुणा 10 टू पावर 11, और इसी प्रकार मास ऑफ प्रोटॉन। अब इन सभी को अपने सॉल्व किया ना तब एक फाइनल आंसर आता है, वो आता है 2.27 गुणा 10 टू पावर 39। ये आपको याद रखना है, ये आंसर ही आपको सीधा पूछ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि निश्चित दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात ये बताता है कि गुरुत्वीय बल की तुलना में विद्युत बल होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो आपका अत्यंत प्रबल होता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु पर या किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, तो इस प्रकार कथन को क्या तात्पर्य है, जो इस ये कथन है इससे तात्पर्य क्या है। और दूसरा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम किस विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। तो इन दोनों के आंसर अपन एक एक करके पढ़ते हैं कि किसी वस्तु का जो वस्तु का आवेश का क्वांटीकरण, इस कथन से तात्पर्य ये है कि हम किसी भी वस्तु को चाहे जितना आवेश दे, जो जितना चाहे आवेश नहीं दे सकते, अपितु वस्तु का आवेश की न्यूनतम इकाई इलेक्ट्रॉन जो कि है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणजों में इनको आवेश को दिया जा सकता है। मतलब हम अपनी मर्जी से कितना भी आवेश नहीं दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम पूर्ण गुणजों में ही वस्तु को आवेश दिया जा सकता है, ये कहना चाहता है। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटीकरण का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि बड़े आवेश पर जो आवेश का क्वांटीकरण है वो महत्व नहीं रखता है, इसकी उपेक्षा की जा सकती है। इसका यह कारण है कि बड़े पैमाने पर व्यवहार में आने वाले आवेश मूल आवेश की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिकली आपको ये सीधा आंसर आप याद करके दे सकते हो। अगला 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में है कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के छड़ के टुकड़े से रगड़ते हैं, दोनों पर आवेश आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण देखा जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार संबंधित है। जैसे कि अपन कंघी और बाड़ का उदाहरण लेते हैं, ये सभी जो घर्षण द्वारा आवेशन की घटनाओं का हैं जो आवेश संरक्षण के नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती हैं। जब इस प्रकार की किसी घटना में दो उदासीन वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। घर्षण से पूर्व दोनों वस्तुएं तो उदासीन होती हैं, जब उनमें घर्षण नहीं होता है तो दोनों वस्तुएं उदासीन होती हैं और कुल आवेश शून्य होता है। और जब इस प्रकार की जो सभी परीक्षणों में यह सदैव पाया गया है कि एक वस्तु पर जितना धनावेश आता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश आएगा, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश आता है। इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेशन में
घर्षण द्वारा आवेशन के बाद भी दोनों वस्तुओं का जो नेट आवेश है वो शून्य रहता है। तो दोनों पर जो आवेश है वो सेम ही आएगा, बस उनकी प्रकृति अलग अलग हो जाएगी। मान लेते हैं एक पर जो अपन दो वस्तुओं को रगड़ा तो एक पर आ जाएगा -10 कूलाम, तो एक पर आ जाएगा +10 कूलाम। ठीक है, तो ये दोनों आवेश है। तो नेट आवेश कितना हुआ, प्लस माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा 0। तो नेट आवेश कितना हो गया, 0। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अपन बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।